अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में जो टॉपिक है वो है जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नन जॉइंडर, ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी। आज हम सीपीसी में पढ़ेंगे कि जॉइंडर क्या होता है, मिस जॉइंडर क्या होता है एंड नन जॉइंडर क्या होता है, और इसे डील करता है ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जॉइंडर क्या होता है। What is joinder? The term joinder means joining, and joinder may be of the parties or cause of action. All the persons who are proper party in a suit has a right to join the suit. सबसे पहले हम बात करते हैं एक सूट की, ठीक है। सूट में जो होती है दो पार्टीज होती है, एक होता है प्लेंटिफ, ठीक है, और एक होता है डिफेंडेंट, और इन दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लेंटिफ जो है वो होता है जिसने सूट फाइल किया है, ठीक है, और डिफेंडेंट वो है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है। तो इन दो पार्टीज का होना एक सूट में ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हो सकते हैं, क्या एक सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी है ये हमें बताता है, ठीक है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के एक से ज़्यादा पार्टीज़ जो होती है वो सूट में हो सकती है। जैसे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं। अब किसी मुकदमे में कौन कौन सी पार्टीज़ होगी, ठीक है। तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज़, एक सूट में एक से ज़्यादा पार्टीज़ ज्वाइंट हो सकती है, और ये एक से ज़्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं और ये एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब ए ने जो है ए और बी ने जो है कोई गलत काम किया, यानी कोई बदतमीज़ी की, तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। अब ए और बी जो है वो सू करना चाहते हैं इस मुतलका डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। तो अब ए और बी का जो मामला है वो तो सेम है, ठीक है। तो क्या ये अलग अलग मुकदमा करेंगे या एक ही मुकदमा करेंगे, ठीक है। दोनों अगर ये लोग अलग अलग मुकदमा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ये अलग अलग मुकदमा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होगा। कॉमन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कैसे अराइज होगा, यानी एक दोस्त ने जो है वो मुकदमा किया, ठीक है, तो वो भी वही कानून का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उन्हीं फैक्ट को प्रूव कर रहा है जिसका वो दूसरा दोस्त कर रहा है, ठीक है। अब इनको जो है डिपार्टमेंट जो जॉब से निकाल दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को एक ही रीज़न की वजह से, ठीक है, इन दोनों को निकाल दिया गया है। अब ये दोनों जो है इनका जो है काज ऑफ एक्शन तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर ये दोनों अलग अलग मुकदमा करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होगा, क्योंकि जो पहला दोस्त है वो वही कानून का इस्तेमाल कर रहा है जो कि दूसरा कर रहा है, उसी फैक्ट्स को प्रूफ कर रहा है जो कि दूसरा। तो इनका जो मामला है, ठीक है, वो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से निकला है, ठीक है। इनका काज ऑफ एक्शन एक है, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये दो जो दोस्त है ये एक ही सूट में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और ये सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दी कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों दोस्त एक सूट में ज्वाइन हो सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है। अब दो दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि आप दोनों मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपको इतना पैसे दूंगी, ठीक है। अब उन्होंने काम तो कर दिया है लेकिन मैंने क्या किया कि उनको पैसे नहीं दिए, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब ये जो दोनों दोस्त हैं ये अलग अलग मुकदमा नहीं बल्कि एक ही सूट में, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं और ये मुकदमा कर सकते हैं मेरे खिलाफ, ठीक है। अब ये जो है अगर गौर करें तो ये जो सारा मामला है ये सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से निकला है, ठीक है, ये मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर सेम जो है, अब एक दोस्त जो है अगर वो मुकदमा करना चाहता है तो वो वही कानून इस्तेमाल करेगा, वही कानून का इस्तेमाल करेगा, उसी फैक्ट्स को प्रूफ करेगा जो कि दूसरा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम एक्ट है और ट्रांजैक्शन से निकला है, ठीक है, और ये जो दोनों दोस्त है ये एक सूट में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं मिस जॉइंडर। The improper joining of parties as a co-plaintiffs or co-defendants or of different cause of action in one suit। अब मिस जॉइंडर जो है ऐसी पार्टी जिसका सूट में होना ज़रूरी नहीं है बल्कि इस पार्टी को सूट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसका ज्वाइन होना, लेकिन उसी पार्टी को सूट में ज्वाइन कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़, ठीक है। इनका काज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसे सूट में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये जो है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ पार्टी है, ठीक है, ये है मिस जॉइंडर। अब पढ़ते हैं नन जॉइंडर।
When some party is necessary or proper to suit but he or she is not implemented as a necessary or proper party to suit, such failure is termed as non-joinder of party. अब मिस जॉइंडर जो कि इम्प्रॉपर पार्टी है लेकिन उसे ज्वाइन कर दिया गया है। अब नॉन जॉइंडर जो है वो एक ज़रूरी पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है, प्रॉपर पार्टी है, ठीक है, और उसका ज्वाइन होना ज़रूरी है लेकिन उसे ज्वाइन नहीं किया जाता, ठीक है। तो सच फेलियर इज टर्म्ड एज नॉन जॉइनर ऑफ पार्टी, इसे नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी कहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब ए बी एंड सी है, ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ठीक है। ए बी और सी जो है वो पार्टनरशिप के मेंबर्स है लेकिन पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब ए ने क्या किया कि बी के खिलाफ जो है वो सूट फाइल कर दिया, ठीक है, लेकिन सी को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, बट ओमिट्स टू ज्वाइन सी एज अ डिफेंडेंट, ठीक है। अब बी क्या कहता है कि सी तो नेसेसरी पार्टी टू द सूट है एंड द सूट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विद इन हिज एब्सेंस। अब सी जो है वो भी नेसेसरी पार्टी है लेकिन सी को जो है वो आपने जो है सूट में ज्वाइन नहीं किया गया, ठीक है। और इसमें ये है कि ए बी एंड सी दे ऑल आर द, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप हैं। तो अगर सी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो बी ये कह सकता है कि सी जो है वो भी नेसेसरी पार्टी है और उसे भी सूट में ज्वाइन होना चाहिए। इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब सूट फॉर पार्टीशन, ठीक है, अब को ऑनर्स है, ठीक है, वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी एक को ऑनर को जो है वो शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर जो किसी एक भी को ऑनर को शामिल नहीं करते, तो ये जो को ऑनर को शामिल नहीं करते इसका शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि ये भी नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू सूट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेमेडी अगेंस्ट द डिफेक्ट ऑफ मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, ठीक है। Joining of some party to suit in contradiction to the provisions of Civil Procedure Code and failure to join some necessary proper party to suit empower court to provide remedy against such defect of misjoinder and non-joinder of party. Court can aid or strike out such party to provide this remedy. अब इसमें यह है कि अगर कोई पार्टी जो है उसका जो है ज्वाइन होना ज़रूरी है लेकिन एक पार्टी जो कि ज्वाइन होना ज़रूरी नहीं है लेकिन उसे जो है ज्वाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है उस पार्टी का नेम जो कि ज़रूरी है और स्ट्राइक आउट कर सकती है उस पार्टी का नेम, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुनीर हैज़ मेड सेल कॉन्ट्रैक्ट विद नसीर एंड बशीर टू परचेज देयर जॉइंट शेयर ऑफ लैंड ऑन फेलियर ऑफ नसीर एंड बशीर to perform their part of contract. Munir has filed suit for specific performance of contract only against Nasir. In this case, court can aid name of Bashir, ठीक है, as a defendant through application of any party or through its own suo motu action. अब इसमें यह है कि मुनीर ने जो है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट किया नसीर के साथ एंड बशीर के साथ के उसका कि वो ख़रीदे जॉइंट शेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो उनके फेलियर पर नसीर और बशीर उन्होंने जो है उसका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया। तो मुनीर ने क्या किया कि सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट नसीर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है कि वो बशीर का नाम भी ऐड कर देती है क्योंकि बशीर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पर बशीर का नाम होना भी ज़रूरी है। अब फेलियर ऑफ सूट, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज काजेज फेलियर ऑफ सूट. Reason is that court cannot decide suit in absence of necessary parties. Therefore, court is to add necessary party or is to strike out unnecessary party to avoid such failure of suit. अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर जो है वो काज हो सकते हैं फेलियर ऑफ सूट क्योंकि कोर्ट जो है वो सूट डिसाइड नहीं करती, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी, जो कि नेसेसरी पार्टी है उसके एब्सेंस में तो कोर्ट जो है वो सूट को डिसाइड नहीं करती। तो कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर ऐड करती है उस पार्टी का नाम जो कि नेसेसरी है और स्ट्राइक आउट करती है उस पार्टी का नाम जो कि अननेसेसरी है, ठीक है। इन अ सूट, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन सूट फॉर पार्टीशन ऑल को ऑनर शुड बी इम्प्लीटेड, एब्सेंस ऑफ एनी को ऑनर कैन काज फेलियर ऑफ सच सूट.
If necessary party is not implicated in suit, court can aid this party to suit. In this way failure of such suit can be avoided. अब ये है कि सूट फॉर पार्टीशन, ठीक है, ऑल द को ओनर्स, जितने भी को ओनर्स हैं वो सूट में होने चाहिए। अब किसी भी को ओनर की गैर मौजूदगी, ठीक है, कैन काज फेलियर ऑफ सूट। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है कि उस को ओनर का नेम भी ऐड कर सकती है इसमें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ज्वाइंटर, मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर, ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।